सिंपल। पाइथन की ये वेबसाइट ओपन कर लो। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो ये आएगा डाउनलोड पाइथन 3.2.2 वाला। इसको सब डाउनलोड कर रहे हैं अकेला, बस इतना कर लिया। इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो गया इतना। चलो आदित्य हाँ थोड़ा सर। है ना, इसके से करना। मेरा का लाइनक्स है तो मेरे में पहले से इनबिल्ट। सारे लोग पहले देख लें फिर इंस्टॉलेशन करना, ठीक है। वो डाउनलोड पे क्लिक किया तो उसको ओपन करना। हाँ, इस पर क्लिक करो। हाँ, इस पर क्लिक करो। तुम्हारे पहले से डाउनलोड था, तुम पहले उसको इंस्टॉल करो। रुको रुको रुको, बैक करो, कैंसिल करो इसको। आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसको इंस्टॉल करो। हाँ, पहले इसको इंस्टॉल कर लो। देखो, अब इसके इंस्टॉल पे क्लिक करो। एक काम करना होता है बस अकेला, इंस्टॉल पे क्लिक करो। सर किस पर? हाँ, पाइथन इंस्टॉल करो। हाँ, सब देखो नीचे, देखो नीचे नीचे, सब देखो नीचे। नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूज एडमिन और एक नीचे आ रहा है एड पाथ। सबको दिख रहा है? नीचे आ रहा है एड पाथ, इस पर क्लिक कर दो। एड पाथ। हाँ। हाँ, इस पर सर क्लिक कर दो सब लोग। दोनों पे ही क्लिक करना है ना? हाँ, दोनों पे कर दो। ठीक है, सब लोग ये दोनों पर नीचे क्लिक कर लेना। ऐड पाथ पे, उस पे ऊपर आ रहा है इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक कर लो। इंस्टॉलेशन नाउ ऊपर दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। बस इतना मेन होता है। बाकी सब लोग कर लें। ऐड पाथ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम पाइथन के जो भी कोड लिखेंगे ना वो वीएस कोड पे ही लिखेंगे सारे कोड। वीएस कोड पे आप कैली से काम करते आ रहे हो तो आपको आदत पड़ जाती है उसकी। सर इसमें पाइचार्म का काम नहीं है? नहीं, पाइचार्म का यूज नहीं करते, ठीक है। है ना। वीएस कोड की क्या, देखो हम शुरू से ही काम कर रहे हैं। हमने सी सी HTML सीखा, बैक एंड का काम सीखा, सी भी सीखी होगी। यस सर। तो वीएस कोड को अपन यस सर। यूज करते शुरू से ही आ रहे हैं, तो उसकी हमें आदत है अच्छे यस। से, है ना। तो इसलिए उसी को यूज करो। हम वीएस कोड पे सारे काम कर सकते हैं, और सिंपल भी है, इजी भी है, फास्ट चलता जी। है ना। इसलिए वीएस कोड भी कर लिया करो। ये तो फायदा है वीएस कोड पे, सी भी कर लो, C++ भी कर लो, सब कर लो सी से। सर जब हाँ ये जी। सर इसमें बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का रहता है सर, तो जैसे सर हम ये किसमें करेंगे, सारा वीएस कोड में ही होगा दोनों चीज? हाँ, इसमें तो प्रोग्राम होगा, इसमें बैक एंड फ्रंट एंड में कहाँ से आ गए, तो प्रोग्रामिंग होगी ना इसके अंदर। सर जैसे मैंने देखा था कि ना, जैसे स्पॉटिफाई वगैरह बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, जैसे मूवी रिकमेंडेड बनाते हैं, तो सर वो तो हम्म। वेबसाइट की तरह दिखता है ना अपन को। हाँ हाँ, वो अलग चीज आती है। अच्छा। हाँ, इसमें अपन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, और उसके लिए अपन GUI यूज कर लेते हैं ना। जी। हम्म। जैसे सी होती है, C++ होती है ना, जावा होती है, यस। वैसे ही यस सर। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाँ पाइथन सर। से अगर आप पाइथन से अगर हमें वेब डेवलपमेंट करना है, जैसे अभी आप हम्म। फुल स्टैक कर रहे हो ना नोड.js से, पाइथन से यस सर। करना सर हो गया। होता है तो उसके लिए अपन जेंगो का यूज करते हैं, हाँ सर। है ना। मगर मार्केट तो उसी की चल रहा है फुल स्टैक का, वेब डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादातर। जी। तो हम पाइथन सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब कोई कहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, या आगे चल के मशीन हम्म। लर्निंग पे, जैसे आपने कहा कि सिर्फ मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहा है। अब मशीन हाँ लर्निंग तो सर। तभी कर पाओगे ना जब पाइथन अच्छे से आता होगा, यस सर। है ना। इसलिए इसलिए हम पाइथन सीखते हैं पहले। मैं पूरा समझाऊंगा अभी, जी। एक बार सेटअप करा दूं। जी सर। हाँ चलो, जी। क्लोज कर दो इसको, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब डेस्कटॉप पर आ जाओ। सबका हो गया इंस्टॉल? सबका इंस्टॉल हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है।
अब डेस्कटॉप पर सब एक फोल्डर बना लो पाइथन नाम से, पाइथन प्रोग्रामिंग कर लो। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनेगा पाइथन प्रोग्राम। अभी मैं सेटअप करा रहा हूँ पहले, फिर समझाता हूँ चीजें। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर पाइथन प्रोग्रामिंग कर लो, और उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लेना, पाइथन प्रोग्रामिंग कर लेना, पाइथन प्रोग्रामिंग। पहले सेटअप करते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी समझाता हूँ। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा पाइथन नाम से, पाइथन प्रोग्रामिंग कर लो, ठीक है। इस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लो। तो जिन लोगों ने मेरे से डिजाइनिंग सीखी है, जिन लोगों ने फुल स्टैक सीखा है, तो आपके लिए कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें, ठीक है। सब वही चलने वाला है, ठीक है। आपको जब सीखोगे तो आपको खुद वही चीज सारी लगने वाली है। वीएस कोड पे जाके फोल्डर सेलेक्ट कर लो पाइथन प्रोग्रामिंग का। आकांक्षा भदौरिया पाइथन इंस्टॉल कर लिया, किया था? आकांक्षा भदौरिया यस सर। पाइथन इंस्टॉल कर रखा है आपने? हाँ सर। ठीक है, तो उसको डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लो पाइथन प्रोग्रामिंग ओके। नाम से। उस फोल्डर को आप वीएस कोड पर ओपन कर लो। हम जो पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वो वीएस कोड पर ही करेंगे, ओके सर। ठीक है। तो अभी मैं सेटअप ही करा रहा हूँ पूरा। सब लोग सर डेस्कटॉप बीएस कोड पर। पे कहाँ से हुआ ओपन? हाँ, बीएस कोड पे कहाँ से हुआ ओपन सर? पहले वीएस कोड खोलो, वीएस कोड ओपन हाँ करो। सर, कर लिया ओपन? खोल लिए। हाँ सर। अब फाइल फाइल पे जाओ, दिखाना सुखदीप, फाइल पे जाओ, हाँ सर। फाइल पे जाके दिखा देना सुखदीप, फाइल पे, ऊपर फाइल पे। अरे सुखदीप फाइल पे चले जाओ, वीएस कोड की फाइल पे आ जाओ। देखो ये वीएस कोड खुल गया। अब फाइल पे जाना है, फाइल पे चलो, ऊपर फाइल पे ऊपर। अरे इनको वैसे बताओ, वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे जी। फाइल पे ऊपर जाओ, टॉप पे फाइल पे। अरे ऊपर फाइल दिख रही टॉप पे, यहाँ पे, हाँ दिख रहा है तुम्हें रितेश? ओपन फोल्डर करना है, ओपन फोल्डर कर लिया? बोलो। यस सर, कर लिया सर। हाँ ठीक है, ओपन फोल्डर करो। अब डेस्कटॉप पर जाओ, दिख रहा है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ डेस्कटॉप, यस सर, डेस्कटॉप पे क्लिक करो। दिख रहा होगा यहाँ पे कर स्क्रीन पे, दिया डेस्कटॉप पे क्लिक करो। सर। आ गया। और आ गया सर पाइथन। पाइथन वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट फोल्डर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब थोड़ा माइक बंद कर लो, अब थोड़ा माइक बंद कर दो। हो गया? सब लोगों ने कर लिया? डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनाना है पाइथन प्रोग्रामिंग नाम से। उस फोल्डर को आप लोगों को वीएस कोड पर ओपन करना है। अब फोल्डर ओपन करना सबको आता होगा, डिजाइनिंग सीख रखी है सब लोगों ने, ठीक है। तो अब इतना काम कर लिया सब लोगों ने। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। जब भी आप क्लास ना ले पाए तो एक मैसेज जरूर कर दें, मैं उस दिन की क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो आज की तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरे सेटअप की। चलो अब क्या करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। उस पे आना, एक्सटेंशन पे आना। सब देख लो कहाँ पे होता है एक्सटेंशन, दिख रहा है ना सबको? एक्सटेंशन पे कहाँ पे होता है? इस पे क्लिक करना होता है। ऊपर लिखो पाइथन, ऊपर लिखो पाइथन, सर्च में लिखो पाइथन, पाइथन। हाँ ये पाइथन वाला कर लो इंस्टॉल। जो पहला पाइथन लिख के आ रहा है ना, पहला वाला फर्स्ट वाला, इसको इंस्टॉल कर लो। हाँ इस फर्स्ट वाले को इंस्टॉल कर लो पाइथन को सब लोग, जिससे हम वीएस कोड के अंदर पाइथन के कोड को रन कर सकें। ये हम एक्सटेंशन इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं? जिससे हम वीएस कोड के अंदर पाइथन के कोड को रन कर सकें आसानी से।
काजल, आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है पहले से? काजल पचौरी, सब लोग पाइथन का सेटअप कर लें। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है। जिनका नहीं हो पा रहा है, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट में अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा ग्रुप में, उससे भी आप सेटअप कर सकते हैं। या किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहला काम था कि डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनेगा पाइथन नाम से, उस फोल्डर को वीएस कोड पर ओपन करना है और फिर एक्सटेंशन पे जाना है, पाइथन सर्च करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा कि हम पाइथन के कोड को वीएस कोड पे रन कर सकते हैं। बस इतना हो जाए तो मुझे बताओ सब लोग। स्नैक कर दो, सेट हो जाए, फिर तो मैं ही शेयर करूंगा अपना। चलो चलो, हो गया, चलो हो गया, स्नैक की बात हो गया। सब देखो, ये आ गया, इन पे क्लिक कर दो, बुलेट साइन पे। देखो ये होते हैं बुलेट साइन, दिख रहे हैं रितेश? इन पे क्लिक कर दो यस सब पे। सर। हाँ, यस। ये कब आएगा? जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके में। बस ठीक है, क्लोज कर दो उसको। हो गया। हाँ, वेलकम को क्लोज कर दो। सर मार्क डन करना है क्या? हाँ, वो कुछ नहीं करो, क्लोज कर दो बस वेलकम को। वेलकम हटा दो वहां से। आ ही नहीं रहा था वेलकम का। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, फाइल पे क्लिक कर दो अब। बस। क्रिएट अ अरे नीचे, पाइथन फाइल पे सर। नीचे फाइल पे हटाओ, चलो बस हटाओ, बस हो गया, हो गया, छोड़ो मैं कर लूंगा। सर ओके सर। बस चलो, अब मैं कर दूंगा। सबका इतना इंस्टॉल हो गया ना? थोड़ा माइक बंद नहीं कर लो आप सर। लोग, सब लोग। क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं पाया? सर चारों बुलेट साइन पे तो टिक कर दिए सर, उसके बाद क्या करना है? हाँ तो बस अब बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सब देख लो। सर ये आ गया, इसके हाँ, बाद क्या करना है बताओ ना सर। अरे बोला तो वेलकम को क्लोज कर दो, ऊपर लिखा रहा वेलकम को क्लोज कर दो। ऊपर फाइल पे यस क्लिक सर। कर दो, साइड साइड में फाइल पे क्लिक कर दो, ऊपर साइड में मार्क फाइल पे मार्क क्लिक डन कर कर, दो। मार्क डन। अरे स्टॉप करो स्क्रीन। हाँ, सब देखो, क्या करना था, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनेगा सिंपल सा, पाइथन नाम का। ठीक है, इस फोल्डर को आप लोगों को वीएस कोड पर ओपन करना था। देखो ये ओपन हो गया। फिर हमने आपसे क्या कहा कि एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना था आप सबको अपने सिस्टम में। ठीक है, वो आप लोगों ने कर लिया था पाइथन के नाम से। बंद किया, देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करना था। एक एक्सटेंशन था पाइथन का जो आप सबने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है जी, ठीक है, जा रहा है पाइथन, ये आप सबके में इंस्टॉल हो गया। अब वापस से इस फाइल पर आप सब देखो, इस फाइल पर क्लिक करना है। ये फाइल पे दिख रहा होगा रितेश तुम्हें। बाकी डिजाइनिंग आप सब सीख रहे होते हैं, तो वीएस कोड हमने सिखा दिया आप लोगों को कि वीएस कोड चला सको आसानी से। इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना? अब फाइल कैसे बनाते हैं ये सब देखो, दिख रहा है प्लस का साइन, ये सब सिखा चुका हूँ डिजाइनिंग में आप लोगों को मैं, ये फाइल बनाना, ये कैसे करना। अब इसमें ना फंसे रहे आप लोग। तो पाइथन के बगल में ये साइन आता है प्लस का, इस पे लिखा है न्यू फाइल, इस पे क्लिक किया। मैंने बनाई a.py नाम से एक फाइल, पी मतलब पाइथन। आप सब बना ले एक फाइल a.py नाम से, इस पे क्लिक करना है प्लस पे रितेश।
और एक बनेगी फाइल a.py नाम से, बनेगी फाइल ओके सर। बनेगी, सबकी फाइल है। चलो अब देखो, तो जब भी फाइल बनाओगे ना, इसी पे क्लिक करके फाइल बनेगी, ठीक है। चलो अब देखो, सी पढ़ा है सब लोगों ने, सी का नाम सुना है? सुना है सर पर पढ़ा नहीं है। हाँ, आपने नहीं पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने पढ़ा होगा। सी पढ़ा है बाकी लोगों ने? थोड़ा बहुत सी का नाम सुना है? थोड़ा रिप्लाई कर दो। यस सर। सी पढ़ा होगा, सुखदीप राणा Yes, ने sir. पढ़ा है वैसे, थोड़ा थोड़ा Yes, पढ़ा sir. होगा ना, ठीक है। तो सबको पता है सी में प्रिंट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्रिंट एफ। printf, Yes, और sir. सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस में सी आउट, सी आउट, सी आउट, सी प्लस में सी इन सी आउट सर। सी हाँ। और चलो, और जावा स्क्रिप्ट में किसी ने पढ़ी है जावा स्क्रिप्ट? पब्लिक Console.log. स्टूडियो में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ, जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जावा स्क्रिप्ट की प्रिंट करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। उसी तरीके से पाइथन में, अब देखो थोड़ा समझाता हूँ, पहले समझो। हम जब सी यूज करते थे तो हम लोग यूज करते थे हेडर फाइल्स, याद है? हैश, इंक्लूड, याद है सबको? इंक्लूड, stdio, थोड़ा बहुत याद होगा, stdio.io-h लिखना पड़ता था, याद है? आपको हेडर Yes, फाइल्स sir. बनानी पड़ती थी। मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, पीछे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये पाइथन की डिमांड क्यों इतनी ज़्यादा मार्केट में है, क्यों इतनी ज़्यादा सिंपल है। तो आप सबको याद होगा, अगर सी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट में था सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो हेडर फाइल्स का हम लोग यूज़ क्यों करते थे? प्रिंट एफ को रन करने के लिए। जो प्रिंट एफ होता था उसको चलाने के लिए आप किसका यूज़ करते थे? याद है सबको? प्रिंट एफ को चलाने के लिए आपको हेडर फाइल्स लिखनी पड़ती थी, है ना? तब ये प्रिंट एफ काम करता था, अगर थोड़ा बहुत सी याद होगा आप लोगों को तो, ठीक है। मगर पाइथन ने ये सारा सिस्टम हटा दिया, पाइथन ने सारा सिस्टम हटा दिया। पाइथन सिर्फ इतना कहता है कि आप अपने लॉजिक पे फोकस करो, बाकी सब काम हम करेंगे। अब सिंपल लिखना है आपको, प्रिंट, कोई हेडर फाइल नहीं देनी, यहाँ पे कुछ भी नहीं देना आपको यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो पाइथन है, याद रखना, सबसे सिंपल। पाइथन कर ली तो सी के कंसेप्ट आ गए, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट आ गए आप लोगों को, याद रखना आप लोग अच्छे से। देखो मैं देखा यहाँ पे, हेलो ग्वालियर, मैंने कहा ना, जिसने डिजाइनिंग भी सीखी होगी ना मेरे से, बिल्कुल उसको सिंपल लगेगी। जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी ना, उसको भी सिंपल लगेगी पाइथन, सब सेम है, ठीक है। जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी ना, उसको तो बिल्कुल सिंपल ही लगेगी, या प्रोग्रामिंग सीखी होगी या नहीं सीखी हो, और जिसने कुछ भी नहीं सीखा हो, जिसने ना कभी सी सीखी ना सी प्लस, जिसने कभी कुछ सीखा ही नहीं जिंदगी में, उसके लिए भी बहुत सिंपल है जी। समझ आ गया रितेश? जिसने कुछ भी नहीं सीखा आज से पहले, लैपटॉप पहली बार चला रहा है, उसके लिए भी सिंपल है बिल्कुल पाइथन। सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथन को इंस्टॉल किया। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ तो समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथन की वेबसाइट पे आए। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी एस, सी प्लस प्लस, जावा है, पाइथन है ना। इंस्टॉल किया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमने डेस्कटॉप पे बनाया एक फोल्डर पाइथन नाम का, उसको वीएस कोड ओपन कर लिया। हम जो भी कोड रन करेंगे वो वीएस कोड के अंदर ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे फाइल किस नाम से हम सेव करते हैं, py नाम से, सी में सी से कर देते हैं, html में html से करते हैं, ठीक है। तो हमने फाइल का नाम रखा py। हम मैं वीएस कोड पे क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि आप डिजाइनिंग सीखे हो, कोई फुल स्टैक सीख रहा है, तो आपको कुछ नया ही लगेगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, आपको लगेगा हाँ ये वही पुरानी चीज सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया पाइथन नाम का। अगर डिजाइनिंग पे काम करते हैं तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं लाइव सर्वर, करना पड़ता है ना लाइव सर्वर, ऐसे हमने इसके लिए कर लिया एक। अब पाइथन के अंदर प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कोई आपको हेडर फाइल नहीं देनी, यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, सिंपल बिल्कुल। पाइथन के अंदर प्रिंट करने के लिए सिंपल लिखना होता है प्रिंट, अकेला सिंपल लिखना है आपको यहाँ पे प्रिंट, और लिख दी मैं हेलो ग्वालियर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जी हमें बेर बेर सेव ना करना पड़े, ये फाइल को हमें बेर बेर सेव ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा ना फाइल हमारी, सब लोग है ना, बेर बेर हमें सेव ना करना पड़े। तो आप सब यहाँ पे देखो, दिख रहा है सेटिंग, ये सेटिंग, इस सेटिंग पे क्लिक करना है, सब लोग साथ में करना।
यहाँ पे इस सेटिंग पे क्लिक करना है, इस सेटिंग्स आ रहा है, इसको ओपन कर लो सब लोग। क्लिक करें सेटिंग्स पे और ये सेटिंग्स को ओपन कर ले। ओपन कर लिया और यहाँ पे सर्च करो ऑटो सेव। यहाँ पे लिखो ऑटो सेव, अपने आप आ जाएगा। देखो जा गया। यहाँ पे क्या लिखना है? ऑटो। तो यहाँ पे आ रहा होगा आप लोगों का ऑफ, इस तरीके से जी ऑफ आ रहा होगा। तो आप इस पे क्लिक कर दो, ऑफ डिले पे। कर दिया? इतना कर लिया? हाँ सर। यस सर। चलो अब इससे क्या होगा? रितेश कर लिया आपने? सर पहले से ही था सर। ठीक है, और डिजाइनिंग बताया होगा। चलो तो अब क्या होगा, सेव करने की हेडेक खत्म हो जाएगी ना। हम लोग कोड लिख देते फिर सेव नहीं करते, फिर आप बोलते हमारे कोड नहीं चल रहा है। तो पाइथन में प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट का। हमें यहाँ पे कोई भी हेडर फाइल डिफाइन नहीं करनी है। ठीक है, अब रन कैसे करोगे आप लोग? सिंपल, ये आ रहा है देखो यहाँ पे, ये प्ले का बटन आ रहा है, ये बटन लिखा है रन पाइथन फाइल, इस पर क्लिक करना। आप सबके में आ रहा होगा और यहाँ पे टर्मिनल ओपन होगा। ये देखो रन हो गया, हेलो का लिया। चेक कर ले आप लोग भी। इस पे क्लिक करना है प्ले पे, सिंपल। यहाँ पे हाल खुल गया होगा, हेलो ग्वालियर प्रिंट होके आ गया होगा। आ गया? यस सबका सर। आउटपुट आ गया? ठीक है, बाकी लोगों का आ गया आउटपुट? सर इनवैलिड यस सिंटैक्स सर, आ बता रहा गया। है सर। सही लिखो, सेव करो, सिंटैक्स सही लिखो, प्रिंट एफ प्रिंट से लिखो, प्रिंट सही लिखो, सिंपल सा अपने आप आएगा। हाँ सर सही लिखा है, सिंपल है सर बिल्कुल। एक मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा हेलो दिल्ली, दिल्ली रन किया इसको, यहाँ पे इस पे क्लिक करके दिल्ली आ गया। चलो स्क्रीन से दिखाओ, बाकी लोगों का तो आ गया होगा ना? हाँ नहीं सर। सर, मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। देखो यहाँ पे सबको देखो, नीचे दिख रहा है, देखो लिखा हुआ पाइथन दिख रहा है सबको। यहाँ पे जैसी मैंने ये फाइल बनाई तो आप देख सकते हो ये पास सेट हो रहा है। देखो यहाँ पे पाइथन पूरा लिख के आ रहा है वर्जन, देखो आ रहा है ना। जब अपन ने स्टार्टिंग में पास सेट कर लिया था। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, आपके में होता है ना सीएमडी, आप सबके में सीएमडी होता है ना, सीएमडी यस सर। सीएमडी होता है ना। यस सर। सीएमडी ओपन करो, ओपन करो सीएमडी। अब चेक करते हैं पाइथन का कौन सा वर्जन है। सर सीएमडी क्या होता है? कमांड लाइन, कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड है ना। प्रॉम्प्ट। यहाँ पे सर्च करो सीएमडी, या इसको आप लोग टर्मिनल बोल देते हो। सबके में आ रहा होगा, आ गया इस तरीके से। आ रहा है? मेरी स्क्रीन देखो, ये लिखो PYTHON पाइथन 3। अरे स्लैश वर्जन। हाँ, रुको रुको एक मिनट, एक मिनट। सर पाइथन डैश डैश वर्जन करेंगे। हाँ एक मिनट। PYTHON पाइथन, देखो सब लोग सर दिख रहा सीएमडी है? कहाँ पे सर्च करना है? यहाँ पे सर्च करो विंडो में जाके, प्रोग्राम्स में। नीचे नीचे ये साइड में प्रोग्राम्स आता है ना। कभी सीएमडी यूज नहीं किया? हाँ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सर। ओपन करो, यहाँ पे सर्च करो, सर्च सीएमडी ऐसे, तो ये आएगा कमांड लाइन आएगा। यहाँ पे देखो ये टर्मिनल टाइप का आ रहा है, सर आ रहा मेरे है। में सीएमडी नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन से करना, ऐसा कौन सा लैपटॉप सीएमडी नहीं आ रहा? या सर स्क्रीन सर से मुझे करो, पता नहीं। चलो देखो मैंने यहाँ पे लिखा PYTHON पाइथन, देखो
कौन सा ओपन कर दिया? सर पाइथन डैश डैश वर्जन python पाइथन 3। देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो वर्जन आगे मैंने लिखा हुआ, आप लोग चेक कर लें। सर 3.12.2 आ रहा आ रहा है, है। हाँ आ रहा है ना सबके में? सर सर एक हाँ चीज जी, पूछनी थी हाँ सर, ये VS कोड में लाइब्रेरीज नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती ना? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर। बस एक एक्सटेंशन करना था पाइथन, बस हो गया इतना। हाँ सर। अब देखो यस सर। देखो अपन यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो prnt प्रिंट, देखो चल रहा है, देखो 3 + के 4 तो चल रहा है। आप लोग यहाँ पे लिखो पाइथन, यहाँ लिखो पाइथन 3 और चला देखो प्रिंट। आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी यूज कर सकते हो पाइथन को। सर मेरे में नहीं आ रहा सर, क्या नहीं आ रहा? यही सर। किसके में नहीं आ रहा? स्क्रीन से करो भाई। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ कोई नोट ना करे, पहले समझ लो मैं क्या करा रहा हूं। चलो थोड़ा हम थोड़ी देखते थोड़ी रही। चलो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। हेलो, यस सर दिख रहा है दिख ना? रही है। यस सर चलो दिख रही है। तो पहले, हाँ तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया पाइथन को, VS कोड पे यूज करेंगे। अब देखो पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई जानता है इंटरप्रेटेड क्या होते हैं? जानते हैं आप लोग? बताएं, कोई जानता है इंटरप्रेटेड? पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड हाई लेवल इंटरप्रेटेड, जानते हो आप लोग? बताएं। नो सर। सर बाकी हाई लोग लेवल तो पता। यस सर। इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड जानते हो? यस सर। हम बताओ बताओ। सर बेसिकली बाकी लैंग्वेजेस जो हैं वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड को इकट्ठा रन करते हैं, पाइथन हाँ में वेरी क्या है, गुड वेरी गुड, लाइन बाय हाँ लाइन रन होता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सब सही बोला। देखो सर अगर एक्सप्लेन आप, सही से करता है। हाँ सिंपल समझाता हूँ। अगर आपने, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ना, किसी ने अगर सी पढ़ी होगी, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आता हूँ आगे। देखो अगर आपने सी पढ़ी होगी तो सी में क्या होता था पहले, मेरी सबको स्क्रीन दिख रही होगी ना? सी में पहले क्या होता है, यस सर। आपने सी के अंदर कोड रन किए तो सी क्या करता है, पहले क्या करता है, कोड को कंपाइल करता है। कंपाइल। ये लिखा है सामने, सी क्या करता है, पहले कोड को कंपाइल। जितनी एरर होगी ना वो इकट्ठी जितनी एरर होगी ना वो इकट्ठी कर लेता है। सबको याद होगा, अगर आप लोगों ने सी थोड़ा सीखा होगा थोड़ा बहुत, तो सी क्या करता है, आपके प्रोग्राम में जितनी एरर होगी ना उनको इकट्ठा कर लेगा और आपको दिखा देगा कि आपके प्रोग्राम में 50 एरर हैं, पहले इनको आप ठीक करो। ये करता है ना? अब उनको जाके ठीक करोगे करके। मगर पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, इसमें क्या होता है, इसमें लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं। क्या होते हैं? लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं। समझ आ गई बात आप लोगों को? इसको बोलते हैं इंटर। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो 1 2 3, लिख लिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो रन किया। देखो देखो सब लोग कैसे कोड चेक हुआ। पहले वाला चला, ये प्रिंट हो गया, देखो जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ गया, हेलो ग्वालियर। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड चेक होना। तो लाइन नंबर 1 का कोड चला, प्रिंट हेलो ग्वालियर, जो आउटपुट आ गया।
फिर लाइन नंबर 2 पे आया, यहाँ पे एरर आ रही ना, देखो दिख रहा है ना एफ लिखा हुआ है। तो अब इस पाइथन ने क्या कहा कि भैया आपके लाइन नंबर 2 पे एरर आ गई है, देखो नीचे दिखा रहा है, सब देखो देखो दिखा रहा है नीचे, प्रिंट एफ क्या कह रहा है, प्रिंट एफ इज नॉट डिफाइंड, दिखा रहा है लाइन नंबर 2, एरर पढ़ रहे हो आप लोग, साफ लिखा है एरर में लाइन नंबर 2 दिखा रहा है प्रिंट एफ इज नॉट डिफाइंड। यस सर। तो पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है। जैसे लाइन नंबर 2 पे आया तो उसने कहा भाई कि आपकी लाइन नंबर 2 पे गलती है, पहले आप इस गलती को ठीक कर लो, तब मैं आगे की चीजों को प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये ठीक कर लूंगा ये और फिर रन करूंगा तो पूरा कोड चल जाएगा। देखो समझ आ गया, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड चेक करना, समझ आ गई बात। अब एक साथ अगर इकट्ठे कोड सब में इकट्ठी एरर आ जाए 100-200 तो कितनी दिक्कत आती है। अब ढूंढो एरर कहाँ पे आई है। यहाँ पे क्या होता है, लाइनर कोड चेक होते हैं, सब में यही होते हैं। आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, नोड पढ़ो, कोई भी प्रोग्रामिंग आगे पढ़ो, वेब डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो ना, सब में लाइन बाई लाइन ही कोड चेक होते हैं। ठीक है, इससे बड़ा काम आसान हो जाता है हमारा कि अब यहाँ पे गलती थी तो यहाँ पे रुक गया ये, लाइन नंबर 2 पे रुक गया ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहले इसको आप ठीक कर लो तब मैं लाइन नंबर 3 को पढ़ूंगा, है ना। अब सी में क्या होता है, इकट्ठी एरर आ गई तो पहले उनको ठीक करो तब रन होगा वो, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इंटरप्रेटेड क्या होते हैं। अब इसके बाद आता है कि हाई, इसके बाद आता है हाई लेवल। ये सुना है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाई लेवल और लो लेवल क्या होते हैं, सुने किसी ने। यस सर। कोई बताएगा हाई लेवल क्या होता है। हाई लेवल ये बेसिक से क्वेश्चन है, आना चाहिए हमें। और हाई लेवल हाँ जी। लैंग्वेज वो होती है सर जो ह्यूमन मतलब हम लोगों के लिए सर जो अंडरस्टैंडेबल हो, और सर जो हाँ हम लोग इजीली उसको सर अपनी लैंग्वेज में मतलब करके फिर हम इंटरप्रेट कर सके सर, जिससे मशीन समझ सके उसको। हाँ सर बेसिकली जो हम टाइप कर रहे हैं अल्फाबेट्स वगैरह वो हाई लेवल लैंग्वेज में। हाँ देखो पहला पॉइंट समझ में आ गया। कोई पूछेगा व्हाट इज पाइथन तो आप बोल पाओगे पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड। पूछेगा इंटरप्रेटेड क्या होती है तो आप बता पाओगे जैसे लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर पूछेगा हाई लेवल क्या होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई हैं, जो यूजर फ्रेंडली होती हैं। अब ये सबको पता होगा कि सिस्टम क्या समझता है, बाइनरी 0-1 जानते हो ना, है ना, सब जानते हो कि सिस्टम हमारा जो मशीन है वो 0-1 समझती है। तो अब 0-1 के फॉर्म में हम प्रोग्रामिंग तो कर नहीं सकते, है ना, तो इसलिए प्रोग्रामिंग किस में लिखा गया, हाई लेवल में, इंग्लिश वर्ड में। ठीक है, अब लो लेवल क्या होता है, सर जो मशीन समझती है। हाँ जो मशीन डिपेंड होती हैं, जो Yes. मशीन पे डिपेंड है वो होती है लो लेवल। 0-1। हाँ जो मशीन पे डिपेंड है बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया ना। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड हाई लेवल, है ना। और पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी याद रखना आप लोग, पाइथन एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स भी इसके अंदर है इनबिल्ट, किसने बनाया है ना, नाम दिया है, कब बनाया है वो लिखा हुआ है। अब देखो जैसे किसी बंदे को, पहला पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड है, दूसरा हाई लेवल है, ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, किसने बनाया वो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, अपनी लिखे हुए हैं। अब किसी बंदे ने कहा कि सर हमें मशीन लर्निंग सीखनी है, किसी बंदे ने कहा कि सर हमें एआई सीखनी है, किसी बंदे ने कहा हमें वेब डेवलपमेंट करना है, किसी बंदे ने कहा हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है। तो इन सब पे काम करने के लिए पहले हमें क्या आना चाहिए, पाइथन आनी चाहिए। पाइथन। जैसे आपने कहा कि सर हमें बूट स्टेप सीखना है तो मैं पहले क्या बोलूंगा कि भाई पहले HTML सीखो। आपने कहा कि सर हमें रिएक्ट सीखना है तो मैं पहले क्या बोलूंगा कि जावास्क्रिप्ट सीखो। आपने कहा कि सर हमें मोंगोडीबी सीखना है, मैं पहले कहूंगा जावास्क्रिप्ट सीखो। आपने कहा कि सर हमें फुल स्टैक करना है तो मैं पहले क्या बोलूंगा कि पहले आप जावास्क्रिप्ट सीखो तब आप फुल स्टैक कर पाओगे। तो आपने कहा कि सर हमें मशीन लर्निंग करनी है या डेटा साइंस करना है, एआई करना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपसे कि पहले आप पाइथन सीख के आओ तब आप इसको आसानी से सीख पाओगे। आगे बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड है, हाई लेवल है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कंपाइलर, कोई क्वेश्चन पूछता है दूसरा, कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है, अब बता पाओगे यस सर। सारे लोग, कोई बताएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में क्या डिफरेंस है।
सामने लिखिए आपके दोनों, बता पाएगा कोई आप में से? सर हाँ बताओ कंपाइल तो। में तो सर जो हमारा कोड रन हो जाता है और एरर हमें सर बाद में एक साथ पता चलता है, हाँ और ठीक सर है, और इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटर में में? सर हमें स्टेप बाय स्टेप पता चलते जाते हैं कि सर हमारा इस लाइन में एरर है, यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलो। चलो अब देखो कौन कौन सी कंपनियां पाइथन को यूज करती हैं। आजकल हर एक कंपनी यूज कर रही है, यूट्यूब है, गूगल है, ये तो है ना। अब तो और भी कंपनियां यूज करने लगी हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि जैसे कोई कहता नहीं आपसे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पाइथन यूज करती है, तो क्या यूट्यूब सारा काम पाइथन भी करती है क्या? अब पॉइंट यहाँ थोड़ा समझना है हमें, हम जो बड़े कंफ्यूजन में चले जाते हैं। कोई कह देता है कि देखो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज पे इतनी कंपनियां काम कर रही हैं। सुनते हैं ना आप लोग कई बार ऐसा, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ये पाइथन पे काम करती हैं। तो क्या ये पाइथन के अलावा और किसी पे काम नहीं करती? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करती है सर। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि पाइथन की डिमांड अकेली है, बाकी जो स्किल है उनकी तो कोई डिमांड ही नहीं है, बाकी सारी स्किल तो बेकार ही फिर तो। बात समझ आ रही है? अब जैसे इंस्टाग्राम आप चलाते हो, फेसबुक वालों का है कि नहीं है, सबको पता है। अब इनने फ्रंट एंड के लिए क्या यूज किया होगा बताओ? रिएक्ट यूज किया ना, HTML CSS रिएक्ट, ये सब जानते हो ना कि नहीं जानते? अगर यूट्यूब बना होगा, यस सर। गूगल है, तो इनमें फ्रंट एंड तो यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि अकेला पाइथन से सब कुछ बन गया हो। पाइथन में मिक्स हाँ होती सर। है, डिजाइनिंग मिक्स होती है, बैकएंड में मिक्स होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज मिक्स हो जाती है ना। तो ये नहीं होता है कि कोई आपसे बोले कि यूट्यूब देखो पूरा पाइथन में बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मिलकर बनी होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक कंपनी एक ही टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। एक कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जैसा प्रोजेक्ट आता है, जैसी क्लाइंट की डिमांड आती है, उस अकॉर्डिंग उस स्किल पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अब क्लाइंट ने कहा कि ये आपको वेबसाइट मान के चलो बनानी है रिएक्ट पे, तो रिएक्ट यूज करेंगे। उन्होंने कहा इसमें ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, है ना। तो वो डिमांड होती है इस टाइम पे। चलो देखो, अगर आज क्रेज देखा जाए मार्केट में, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे जाके, अगर आपने कभी गूगल पे सर्च किया, अगर आप गूगल पे भी सर्च करना कभी कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या निकल के आता है? सर्च किया कभी? सर पाइथन। हाँ सर, ना, फर्स्ट पे तो जावा रहती है सर। जावा स्क्रिप्ट बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी सर्च करना आप लोग, तो जावा स्क्रिप्ट मिलेगी या पाइथन मिलेगी, यही दो चीज मिलती है आमने सामने। कभी आप देखना ट्राई करके, ठीक है। ऐसे कभी आप ऊपर जाना, यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल के देख लेना, तो यही दो तीन वेबसाइट मिलती हैं, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या जावा, ऐसी कुछ मिलती है ना। तो याद रखना, कभी ट्राई करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी जल्दी थोड़ी पढ़ लो आप लोग फटाफट, ये आप थोड़ी पढ़ ले जल्दी से। पाइथन क्या है? बहुत सिंपल है। देखो सबसे बड़ा, पाइथन आज हर कोई क्यों सीख रहा है? पहला रीजन है कि आपको अगर एआई में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, तो पाइथन सीखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि पाइथन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो लिखा है ना सबको यहाँ पे, वेरी सिंपल है, लिखा है। और पाइथन केस सेंसिटिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, दिख रहा है ना। पाइथन को जो सबसे ज़्यादा फेमस बनाती है, क्या लिखा नीचे देखो आप लोग, क्या लिखा नीचे? लार्ज लाइब्रेरी, दिख रहा है आप लोगों को? पाइथन को जो सबसे ज़्यादा फेमस बनाती है ना, वो है उसकी लाइब्रेरी, है ना। अगर आपको एआई का कोई भी प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप पाइथन की लाइब्रेरी से कर सकते हो बड़ी आसानी से। और पाइथन में लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, जानते हैं आप लोग? पाइथन में आगे चल के हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, जानते हो? सर कमांड प्रॉम्प्ट का। नहीं, पिप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पिप का, ठीक है। आपको अगर पाइथन के अंदर कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है, आगे चल के हम यूज करेंगे सारी लाइब्रेरी को, तो हम उसमें किसका यूज करेंगे? हमेशा पिप का, ठीक है। समझ आ गया? जैसे फुल स्टैक में यूज करते हैं ना npm का, ऐसे हम पाइथन में यूज करते हैं पिप का। समझ आ गया? आगे चल के हम जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, जो भी लाइब्रेरी के यूज करेंगे, देखो दिख रहा है ना पिप, ये देखो ये लगा है पिप, इसका। अगर मुझे कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है तो हम इसी का यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो पाइथन थोड़ी तो आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो, पाइथन कब बनी, क्या बनी, ठीक है। इनने बनाई थी पाइथन,
ठीक है। ये पाइथन नाम किससे एक्सपायर हुआ, किससे मिलाना है, इससे देखो ये सर्कस था एक गेम, इससे देखो लिखा ना द बेस्ट ऑफ द पाइथन, इससे उन्होंने नाम दिया था पाइथन का, ठीक है। ये इसके वर्जन है, कौन से क्या वर्जन आए, है ना। अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, ये पाइथन का सेटअप मैंने आपको करा दिया। अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं इसके अंदर, ऑपरेटर्स